1,62,00,000 हर दिन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में खर्च होते हैं, फिर भी पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक कैसे हुई? प्रधानमंत्री मोदी को निपटाने की पूरी साजिश कर ली गई थी, लेकिन पंजाब के फिरोजपुर में हुए सिक्योरिटी लैप्स में एक ब्रीफकेस ने पीएम मोदी की जान बचा ली। ब्रीफकेस में होता है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का ऐसा कवच जो सिर्फ पीएम मोदी की सिक्योरिटी के पास ही होता है। क्या कभी आपने पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों को देखा है, जिनके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है? जब तक ये ब्रीफकेस है तब तक पीएम मोदी को कोई छू भी नहीं सकता है। पंजाब के फिरोजपुर में जब पीएम मोदी फंसे तो एसपीजी के जवानों ने इस ब्रीफकेस को खोल दिया था। अब क्या होता है इस ब्रीफकेस में वो भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले फिरोजपुर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किस तरह से प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी के काफिले तक पहुंच गए थे। इन तस्वीरों में जिस पुल पर प्रधानमंत्री मोदी फंसे हुए थे, उसी पुल पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा हुआ था। लेकिन कुछ लोगों ने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली रैली की खाली कुर्सियां दिखाकर प्रोपेगेंडा साधने की भी कोशिश की। अब इन तस्वीरों को देखिए, जहां पंजाब पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को रैली में जाने से रोक रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भीड़ वाली तस्वीर को ना दिखाकर रैली कैंसिल होने के बाद वाली तस्वीरें आपको दिखा रही है और कह रही है कि रैली में लोग नहीं पहुंचे थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी रैली करने नहीं गए और वापस लौट गए। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का होता है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17 M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं, जो इसी ब्रीफकेस में होते हैं। किसी राज्य में प्रधानमंत्री के दौरे के समय 4 एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था देखती हैं। पहला लेयर एसपीजी, दूसरा ASL यानी कि एडवांस सिक्योरिटी टीम, तीसरा राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन का घेरा होता है। एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम यानी कि ASL को प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी होती है। ASL टीम एसपीजी और गृह मंत्रालय के संपर्क में होती है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी ASL की मदद से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की निगरानी रखते हैं। प्रधानमंत्री जब निकलते हैं उस वक्त राज्य के डीजीपी, गृह सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव और जिस भी जिले में कार्यक्रम होना होता है, वहां के डीएम और एसएसपी को इसकी जानकारी होती है, जिससे प्रधानमंत्री के रूट में कोई रुकावट ना आए। ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री के हवाई यात्रा का प्रोटोकॉल भी होता है। अगर प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहे हैं तो किसी खास परिस्थितियों के लिए कम से कम एक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार रखने का नियम होता है। इस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच सीनियर पुलिस अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले करते हैं। इस रास्ते पर सुरक्षा जांच रिहर्सल के समय एसपीजी, स्थानीय पुलिस खुफिया ब्यूरो और ASL की टीम के अधिकारी सभी शामिल होते हैं। एक जैमर वाली गाड़ी भी काफिले के साथ चलती है। ये सड़क के दोनों ओर 100 मीटर दूरी पर किसी भी रेडियो कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल डिवाइस को जाम कर देती है, जिसकी वजह से रिमोट से चलने वाले बम या आईडी में विस्फोट भी नहीं हो पाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन मौत को करीब से चकमा देकर प्रधानमंत्री मोदी वापस लौट आए। क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई थी? क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी जो नाकाम हो गई? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स पर अपना जवाब जरूर दें। लखनऊ से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।